Hello dear students, quadratic equations, exercise 4.3, question number 10, word problems. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train. Find the average speed of the two trains. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगाती है, एक एक्सप्रेस ट्रेन को उस 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लेस लगता है। ठीक है। और हमको सेकंड कंडीशन गिवन है, इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, और एवरेज ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमको एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स हमको फाइंड आउट करनी, दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी। ओके, तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। हमको गिवन है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू कवर द 132 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड हमको ये भी गिवन है कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू 11 प्लस x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज़ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यदि x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन ने। तो फर्स्ट दोनों ट्रेन को 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस, दैट मीन्स T1। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। सो डिस्टेंस 132 एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x, सो 132 बाई x आवर्स। पैसेंजर ट्रेन को 132 बाई x आवर्स टाइम लग रहा है 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके, सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस बाई एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट मीन्स 132 बाई x प्लस 11, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 1x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। सो T2 इज इक्वल्स टू 132 बाई x प्लस 11 आवर्स। तो T1 क्या है, पैसेंजर ट्रेन को जितना टाइम लगा है वो, और T2 क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग। तो हमको मालूम है कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लगा है, दैट मीन्स दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस 1 आवर होना चाहिए। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि T1 क्या है, पैसेंजर ट्रेन का टाइमिंग है वो ज़्यादा है और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग T2 है वो कम है। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ पुट द वैल्यूज़, T1 इज इक्वल्स टू 132 बाई एक्स माइनस T2 इज इक्वल्स टू 132 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 132 यदि हम कॉमन ले लें तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। नाउ एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स, तो प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया। सो आवर इक्वेशन इज 132 इंटू 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा 132 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 132 इंटू 11 1452 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, देन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1452। अब 1452 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि सॉल्व करें तो सम हमारा है, सम क्या आएगा 11 और प्रोडक्ट क्या होगा 1000 माइनस 1452। ओके, तो माइनस 1452 के दो पार्ट 44 इंटू माइनस 33 करेंगे और उसका 42 और माइनस 33 का एडिशन 11 भी आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 44x
-33x minus 1452 इज इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट टू टर्म में से यदि हम x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 44. ओके, और लास्ट टू टर्म में से हमें -33 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 44 इक्वल्स टू 0. So two factors are x plus 44 into x minus 33 equals to 0. If x plus 44 equals to 0 or x minus 33 equals to 0, x is equals to minus 44 or x is equals to 33. Now x is equals to minus 44 rejected because speed cannot be in negative form, so x is equals to 33. So in this way speed of passenger train means x is equals to 33 km/h and speed of express train means x plus 11 means 33 plus 11 44 km/h. ओके, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11. सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर. If the difference of their perimeters is 24 मीटर, find the sides of the 2 squares. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि 2 स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर का एरिया का डिफरेंस, सम ऑफ एरियाज एडिशन, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स के एरिया का एडिशन 468 मीटर स्क्वायर दिया है और उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस, पेरीमीटर्स का डिफरेंस हमको 24 मीटर दिया है. तो यदि स्क्वायर्स के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है मतलब हमको उनकी साइड्स मालूम होनी चाहिए. अब ये अब यहाँ 2 स्क्वायर्स है तो दोनों स्क्वायर्स के साइड हमको मालूम होगी तभी हम उनके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे एक पेरीमीटर का स्क्वायर एक पेरीमीटर, एक स्क्वायर की साइड और दूसरे स्क्वायर की साइड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं दी है. तो हम सब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर्स की साइड को हम x और y एज्यूम करेंगे. ओके, 2 वेरिएबल मान लेंगे, बाद में उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे. कभी कभी हम ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो चलता है. तो फर्स्ट देखिए, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी y मीटर. अब यहाँ हमने स्मॉलर और लार्जर क्यों लिखा है, क्योंकि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस हमको दिया है. पेरीमीटर में डिफरेंस है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर स्मॉलर है और एक स्क्वायर लार्जर है. स्मॉलर मीन्स एक स्क्वायर की साइड स्मॉलर है, दूसरे स्क्वायर की साइड ग्रेटर है. सो स्मॉलर स्क्वायर की साइड x मीटर और लार्जर स्क्वायर की साइड y मीटर है. और हमको गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24 मीटर. और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड. तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 मीटर. तो लार्जर स्क्वायर की साइड है x तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, नहीं, लार्जर स्क्वायर की साइड है y तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y. और स्मॉलर स्क्वायर की साइड x है तो उसका पेरीमीटर 4x होगा. सो 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24. पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है. ओके, अब हम यदि हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6. अब y की वैल्यू हम x के फॉर्म में निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स. इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे. ओके, नाउ sum given that the sum of areas of 2 squares is equals to 468 मीटर स्क्वायर. तब हमको दोनों स्क्वायर्स की साइड मालूम है तो दोनों स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया मीन्स साइड का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 होना चाहिए. बट वाई स्क्वायर को हम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से. एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468. देन 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम एक्सपांड करेंगे. देन एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम एक काम करेंगे, लाइक टर्म्स सॉल्व कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 माइनस 432 इक्वल्स टू 0. तो हमारा इक्वेशन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इक्वल्स टू 0. अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं सारे टर्म्स को. देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन. नाउ अब इस इक्वेशन को यदि हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0. कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट a इज इक्वल्स टू 1,
b is equals to 6 and c is equals to minus 216. So b square minus 4ac means 6 square minus 4 into 1 into minus 216. So 6 square 36 minus minus plus 4 into 216 864. So 36 plus 864 minus 900 which is greater than 0. अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 900 आ गई. ओके, तो अब ये 900 ग्रेटर देन 0 है. देन वी कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी हमने वैल्यू निकाली 900. सो अंडर रूट 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. और 900 की का अंडर रूट मतलब 900 किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर. तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 30. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 30 बाई 2. ओके, तो अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं. यदि हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस 3 प्लस माइनस 15 बाई 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया. देन x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 15. सो यदि हम प्लस वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 15 मीन्स x इज इक्वल्स टू 12. एंड माइनस वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 15 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 18. Here x is equals to minus 18 rejected. Why? Because x is side of square and side is cannot be negative. So x is equals to 12 होगा. तो x की वैल्यू 12 मीन्स साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर x मीन्स 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर y मीन्स 6 प्लस x मीन्स 6 प्लस 12 18 मीटर. ओके, तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. पर स्टूडेंट्स इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम यहाँ 2-3 डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देखें. फर्स्ट, ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than its scheduled time and in order to reach destination 1500 kilometer away in time it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. तो देखिए स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक प्लेन एक प्लेन है, उसको 30 मिनट लेट होता है टेक ऑफ करने के लिए. तो 30 मिनट से यदि वो लेट प्लेन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसको 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए और वो भी टाइम से कवर करने के लिए उसको उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के वो टाइम पे पहुंचेगा. सो यदि उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़े उसको टाइमिंग पे पहुंचने के लिए, तो उसकी यूजुअल स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड क्या थी उसकी. ठीक है, तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन भी x किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ट्रेन ने कितना प्लेन की यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और प्लेन को कितना टाइमिंग लग रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया है प्लेन ने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. मतलब 1500 किलोमीटर डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है प्लेन ने. तो हमको टाइमिंग कितना लगना चाहिए, यूजुअल स्पीड से उसको टाइमिंग लगना चाहिए. टाइम टेकन बाय प्लेन टू कवर 1500 किलोमीटर डिस्टेंस, उसको यदि हम t1 कहेंगे तो फार्मूला है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड. सो 1500 बाई x आवर्स लगना चाहिए. ओके, मतलब यदि प्लेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसको 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए 1500 बाई x आवर्स टाइमिंग लगेगा. ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ प्लेन इंक्रीज्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से हम बढ़ा दें तो उसकी न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर. तब न्यू स्पीड से प्लेन को 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ देखिए हम न्यू स्पीड है प्लेन की x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम टेकन बाय प्लेन टू कवर 1500 किलोमीटर डिस्टेंस विद न्यू स्पीड t2 इज इक्वल्स टू 1500 बाई x प्लस 100 आवर्स.
ठीक है। अब हमको मालूम है कि यदि उसकी प्लेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें, मतलब वो 30 मिनट लेट निकल रहा है, मतलब उसको यूजुअल टाइम से 30 मिनट्स कम लग रहा है। सो दोनों टाइमिंग में दोनों टाइमिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स। ओके। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 30 मिनट, पर T1 T2 आवर्स में है तो मिनट को भी हमको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 30/60 आवर्स, दैट मीन्स 1/2 आवर्स। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम वैल्यू रख देंगे T1 और T2 की। सो T1 मीन्स 1500/x माइनस T2 मीन्स 1500/x प्लस 10 x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1/2। तब यहाँ पे हम 1500 कॉमन ले लेंगे। यदि हम 1500 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम लेंगे हम 1500 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1/2। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। सो 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू 1/2। ओके। तब हम 1500 इंटू 100 कितना हो गया? 1,50,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू 3 लाख वैल्यू आ रही है। ओके। 3 लाख हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। सो अब हमारा सम क्या हो गया? 100 और प्रोडक्ट क्या हो गया? माइनस 3 लाख। अब माइनस 3 लाख के दो पार्ट यदि हम 600 इंटू माइनस 500 करें तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 लाख और एडिशन 100 आएगा। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू में से यदि हम कॉमन निकालेंगे x तो बचा क्या? x प्लस 600 और लास्ट टू में से हम कॉमन निकालेंगे माइनस 500 तो हमारा बचा क्या? x प्लस 600। ओके। सो आवर टू फैक्टर्स इज x प्लस 600 इंटू एक्स माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। ओके। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। देन x प्लस 600 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल्स टू माइनस 600 और x इज इक्वल्स टू 500। x इज इक्वल्स टू माइनस 600 रिजेक्टेड बिकॉज x इज द स्पीड ऑफ प्लेन which cannot be in negative form. So x is equals to 500. That means usual speed of plane is 500 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा 4 मार्क्स के लिए आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है। एक दो बार रिवाइज़ कीजिए और इसका लिखने का पैटर्न और इसको में टाइमिंग हम कैसे निकालते हैं, टाइमिंग का फॉर्मूला याद रखिए। टाइमिंग इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन डिक्रीज्ड बाई 1/15। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, 3 से कम है। हाँ, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/15 ने डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब 1/15 से वो कम हो जाता है। ओके, ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/15 से कम हो जाता है। देन हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x। तो जो हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसका डिनोमिनेटर x है, तो न्यूमरेटर हमको दिया है कि डिनोमिनेटर से 3 ने लेस, सो न्यूमरेटर इज x माइनस 3। और हम देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट मीन्स x माइनस 3/x। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 1/15। ठीक है, तो अब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर वैसा ही है x माइनस 3 पर डिनोमिनेटर x प्लस 1 होगा। सो हमारा न्यू फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब हमको क्या दिया है कि न्यू फ्रैक्शन 1/15 से लेस हो जाता है ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1/15। ओके, सो वैल्यू रख देंगे x माइनस 3/x माइनस x माइनस 3/x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/15।
सो अब x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/15। ओके, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस 1 और न्यूमरेटर इज x प्लस 1 माइनस एक्स, plus x minus x cancel, so our equation is x minus 3 into 1 by x square plus x is equals to 1/15. So by cross multiplication 15 into x minus 3 is equals to x square plus x. अब 15 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सभी हम एक साइड ले लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हम यदि फैक्टराइजेशन मेथड से यदि हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 14x को हम माइनस 9x माइनस 5x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो बचा क्या x माइनस 9, और लास्ट टू टर्म में से माइनस 5 हम कॉमन लेंगे तो बचा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारा दो फैक्टर्स हो गए। देन x इज इक्वल्स टू 9, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमको x की दो वैल्यूज़ मिली है 9 एंड 5, और दोनों भी एप्लीकेबल है। फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, इसलिए x की दोनों वैल्यूज़ एप्लीकेबल है, और दोनों पॉजिटिव है तो भी एप्लीकेबल है, नेगेटिव होगा तो भी है। ओके, तो यहाँ पे यदि हम x इज इक्वल्स टू 9 लेंगे तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 3/x मीन्स 9 माइनस 3/9 मीन्स 6/9 मीन्स 2/3, 6/9 का शॉर्ट फॉर्म 2/3। तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया 2/3। अब यदि x की वैल्यू हम 5 ले तो ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 3/x दैट मीन्स 5 माइनस 3/5 2/5। सो हियर आवर आंसर इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 2/3 और 2/5। तो ये हमारे दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ। ए ट्रेडर bought a number of articles for rupees 900. 5 articles were found damaged. He sold each of the remaining article at rupees 2 more than what he paid for it. He got a profit of rupees 80 on the whole transaction. Find the number of articles he bought. अब पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया ये देखेंगे। एक ट्रेडर है, वो कुछ आर्टिकल्स खरीदता है, ठीक है। तो यदि वो कुछ आर्टिकल्स खरीद के लाता है तो उसको आर्टिकल्स की टोटल आर्टिकल्स की प्राइस 900 रुपीज़ है। ओके, 5 आर्टिकल्स वर डैमेज्ड, फाउंड डैमेज्ड, 5 आर्टिकल डैमेज हो गए, तो बच्चे कितने, अब कितने आर्टिकल है वो तो हमको मालूम नहीं है, तो 5 आर्टिकल डैमेज है, तो जितने बच्चे हैं उनको 2 रुपये, जितने में उसने ख़रीद के लाया है उससे 2 रुपये ज़्यादा से उसने उसकी सेलिंग की, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 80 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने आर्टिकल उसने खरीदे थे। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल ए ट्रेडर बॉट बी एक्स। सपोज ट्रेडर ने एक्स आर्टिकल खरीदी किए और हमको गिवन है कि टोटल आर्टिकल्स उसने कितने रुपए में लिए, 900 रुपीज़ में, ठीक है। टोटल आर्टिकल 900 रुपीज़ में खरीदी किए, मतलब एक्स आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस 900 हुई। सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल ₹900। तब हम ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल दैट मीन्स 900/x रुपीज़, ठीक है ना। 5 आर्टिकल वर डैमेज, 5 आर्टिकल डैमेज हो गए, इसका मतलब बच्चे कितने, रिमेनिंग आर्टिकल्स, टोटल x आर्टिकल थे उसमें से 5 डैमेज हो गए, तो कितने बच गए, x माइनस 5 आर्टिकल बच गए। अब x माइनस 5 आर्टिकल 2 रुपये कॉस्ट प्राइस से 2 रुपये ज़्यादा में सेल किया है, दैट मीन्स गिवन है हमको सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ₹2 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 2, दैट मीन्स 900/x प्लस 2। ये हो गई एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम टोटल आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। टोटल मतलब कितने,
X-5 जो डैमेज हो गया उसको बेचा नहीं है। सो X-5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है। सो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ X-5 आर्टिकल, X-5 इंटू वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 900 बाई X प्लस 2, ये हो गई हमारी टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग आर्टिकल थे X-5 और एक आर्टिकल की प्राइस 900 बाई X प्लस 2 था, तो उनकी टोटल सेलिंग प्राइस इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अब हमको गिवन क्या है, टोटल प्रॉफिट 80 रुपीज़ है। तब हमको देखिए प्रॉफिट 80 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, X-5 इंटू 900 बाई X प्लस 2 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस 900 है और प्रॉफिट है 80। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 980। तो X-5 इंटू 900 बाई X प्लस 2 इज इक्वल्स टू 980। अब ये 900 बाई X प्लस 2, इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 450 बाई X प्लस 1। ठीक है, अब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, X-5 इंटू 2 इंटू 450 बाई X प्लस 1, ये एक ही टर्म है और इस टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इधर 980 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, X-5 इंटू 450 बाई X प्लस 1। ओके, अब 980 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 490 बचेगा। सो आवर इक्वेशन इज X-5 इंटू 450 प्लस X बाई X इज इक्वल्स टू 490। ओके, एलसीएम हमने यहाँ निकाल लिया। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो X-5 इंटू 450 प्लस X इज इक्वल्स टू 490X। अब दोनों ब्रैकेट लेफ्ट साइड के हम मल्टीप्लाई करेंगे, 450X प्लस X स्क्वायर माइनस 2250 माइनस 5X इज इक्वल्स टू 490X। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, 490 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। तो X स्क्वायर प्लस 445X मतलब 450X माइनस 5X, 445X माइनस 2250 माइनस 490 इक्वल्स टू 0। अब 445 और 490 माइनस 490 को भी सॉल्व करेंगे, देन X स्क्वायर माइनस 45X माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देन हियर सम इज़ माइनस 45 एंड प्रोडक्ट इज़ माइनस 2250। माइनस 2250 के दो पार्ट, माइनस 75 इंटू 30 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 2250 एंड एडिशन माइनस 45 आएगा। सो वी कैन राइट X स्क्वायर माइनस 75X प्लस 30X माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, कॉमन X निकालेंगे, बचा X माइनस 75। लास्ट 2 टर्म में से हमने 30 कॉमन लिया प्लस 30, तो बच्चा क्या, X माइनस 75 इक्वल्स टू 0। सो X माइनस 75 इंटू X प्लस 30 इक्वल्स टू 0। देन X माइनस 75 इक्वल्स टू 0 और X प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, तब यहाँ पे हर एक को हम 0 के इक्वल रखें तो X इज इक्वल्स टू 75 और X इज इक्वल्स टू माइनस 30। हियर X is equals to minus 30 rejected because X is articles and article cannot in negative form. So X is equals to 75 means number of articles 75. मतलब ट्रेडर ने कितने आर्टिकल खरीदे किए हैं, 75 आर्टिकल खरीदी किए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स में इससे और भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।